ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ये कहते हैं कि जो स्थान ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही स्थान कर्म योगियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और जो जो व्यक्ति ज्ञान, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों को एक ही मानता है, एक ही उद्देश्य या एक ही कार्य मानता है, वही योगी है। या जो देखता है, ये बात समझता है, वही सही बात समझता है। तो इसके बाद भगवान कहते हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु अयोगता योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। अब जितना अभी तक हम लोगों ने कर्म योग को समझा है, उसका अर्थ ये है कि कोई भी कर्म, कोई भी एक्शन करते समय हमारा सारा ध्यान उस कर्म में केंद्रित होना चाहिए, उस एक्शन में केंद्रित होना चाहिए, न कि कर्म फल में। अब ये तो सभी को पता है कि कोई भी काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए काफी ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अच्छा काम अपने आप बगैर ध्यान के नहीं होता। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि कोई अच्छा काम करते करते आपका अभ्यास बहुत हो जाता है, तो बहुत अच्छा काम करते हुए भी आपको उसके बारे में अधिक सोचना नहीं पड़ता। जैसा कि हमने पहले भी उदाहरण लिया है, कार चलाना हो या कोई मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाना हो, या कोई बहुत गंभीर, बहुत ही महीन काम, बहुत ही सूक्ष्म काम करने वाला कोई कारीगर होता है, तो उसे वर्षों लगते हैं काम सीखने में, लेकिन जब वो सीख जाता है तो वो यथावत करता रहता है, उसको उतना ध्यान नहीं लगाना पड़ता। तो दोनों परिस्थितियों में, चाहे हम नए सीख रहे हो, पहली बार सीख रहे हो, तब हमें इसलिए ध्यान लगाना पड़ता है काम में, क्योंकि अगर काम में ध्यान नहीं लगाएंगे तो काम अच्छा नहीं होगा। और जब बहुत सीख जाते हैं तब अपनी उंगलियां या अपने हाथ या अपना शरीर या मन, बुद्धि अपने आप काम करते रहते हैं और हमको पता ही नहीं चलता। तो लेकिन दोनों स्थितियों में एक बात साफ है कि अगर कर्म फल पर व्यक्ति ध्यान देगा तो उससे केवल और केवल एक ही बात होती है, वो होती है कि आदमी चिंता में पड़ जाता है। इस चिंता में पड़ जाता है कि पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा, और सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तब क्या करेंगे। तो इस ऊहापोह में व्यक्ति अपनी जो ऊर्जा है वो गलत दिशा में लगा देता है। अब भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तु अयोगता। संन्यास जो है, संन्यास क्या है कि मन, इंद्रियां और शरीर, मन बुद्धि शरीर, मन बुद्धि इंद्रियां, इसको जिस भी विभाग में देख लें हम, उनमें उनको छोड़ के ज्ञान योग से केवल उनमें न लगा के, सतत विचार करके, गहन मनन चिंतन करके और फिर भगवान तक पहुंचना आसान नहीं है, सरल नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तु अयोगता। अगर आप अयोगी हैं, अयोगी मतलब कर्मयोगी हैं, अगर कर्मयोगी नहीं हैं तो केवल ज्ञानवान विचार होने से, तो उसमें समस्या ये है, भगवान ये कहते हैं कि ये कठिन इसलिए है क्योंकि उसके लिए
पहली बात तो आपकी मन और बुद्धि जो है उतने निश्चल होने चाहिए, उतने। देखिए, मन जो है बड़ी 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 चीज़ों में भटक जाता है और बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं होती। इंद्रियां बार बार अपने विषय भोगों में भटकाती रहती हैं। तो इनके, इन तीनों के, मन, इंद्रिय और विषय भोगों में, और बुद्धि भी, बुद्धि अगर बहुत तीक्ष्ण है तो काम जल्दी हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, अपनी अपनी जो शिष्यत्व है वो तो धारण करना ही पड़ेगा। देखिए, नचिकेतस जैसा शांत मन और तीक्ष्ण बुद्धि, या शंकराचार्य जैसा जो उद्दीप्त ज्ञान, वो सब हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता। हम सभी दूसरे स्तर में आते हैं। वो क्या है कि हमें मन, इंद्रिय और बुद्धि, मन और इंद्रिय और जो विषय भोग है वो हमें बार बार बुलाते हैं, और बुद्धि उतनी तीक्ष्ण और निर्मल नहीं है कि हम सीधे ज्ञान योग से संन्यास के, संन्यास का मार्ग मतलब ज्ञान का मार्ग। तो बार बार हम ज्ञान के मार्ग के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम ज्ञान का मार्ग हमारे लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि हम उसके लिए अभी हमारे उसके अधिकारी नहीं है, हम उसके लिए तैयार नहीं है, पात्र नहीं है। जब पात्र हो जाता है व्यक्ति तो जानने लगता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तो अयोगता, और योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म। तो योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म, योग युक्त से कर्म योगी जो है वो, उसके लिए योग युक्त होना अधिक सरल है, समीचीन है। तो अब आगे देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।